जय हिंदू, हिंदू बाप और मुस्लिम बेटा, मस्जिद हटा लो बेटा, 30 तारीख का समय है। बांग्लादेश की मार को कम करो, नहीं तो मुस्लिम को दुनिया से हटा दिया जाएगा। मुस्लिम भाइयों से निवेदन है कि मस्जिद यहां से हटा लें, नहीं तो 30 तारीख को हम मिलकर इसे हटा देंगे। 30 तारीख तक जरा नाम बताओ, किस ओद्र से उत्पन्न लिया है? मजाल किसकी है बिहार के अंदर में राष्ट्रीय जनता दल और तेजस्वी जी के रहते भर में मुसलमान के संस्थाओं पर बेटा और बाप करेगा? होश में रहो यार। जय हिंदू, हिंदू बाप है और मुसलमान बेटा है। 30 तारीख को इस मस्जिद को तोड़ दिया जाएगा, इसलिए उससे पहले आप मस्जिद को हटा लें और हिंदू भाइयों से अपील है कि इस मस्जिद को यहां से तोड़ा जाए। ये नारा लिखा जा रहा है बिहार में मस्जिद पर, उस बिहार में जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुसलमानों की सुरक्षा और बिहार में सुशासन का दावा करते हैं और उनकी सरकार में जो लोग हैं वो ये कहते हैं कि बिहार अमनो अमान की सरजमीन है। लेकिन उस अमनो अमान में देखिए कि किस तरह से हिंदू मुस्लिम एकता को तार तार करके विवाद और दंगा कराने की साजिश हो रही है। ये पूरा मामला सीतामढ़ी जिला के बाजपट्टी ब्लॉक के कंचनपुर गांव का है, जो बाजीपुर पंचायत में आता है। वहां की मस्जिद पर किसी व्यक्ति ने लिख दिया कि जय हिंदू, यानी हिंदू बाप है और मुसलमान बेटा है, और 30 तारीख की डेडलाइन भी तय कर दी गई कि 30 तारीख को इस मस्जिद को तोड़ दिया जाएगा। दरअसल 30 तारीख को उस गांव के बगल में एक गांव है बसौल, जो बर्री फुलवड़िया पंचायत के अंतर्गत आता है। वहां पर ऑर्केस्ट्रा का एक प्रोग्राम रखा हुआ है। उससे पहले चेतावनी दी गई है कि 30 तारीख को हम यहां से मस्जिद को तोड़ देंगे और अगर जरूरत पड़ी तो बगल का एक गांव है बंतारा, उस गांव के हिंदुओं को इकट्ठा करेंगे और उनकी मदद से, उनकी सहायता से इस मस्जिद को तोड़ दिया जाएगा। पुलिस वहां पर पहुंची। अब तक इस मामले में किसी की निशानदेही नहीं हुई, किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई। लेकिन इस पूरे मामले पर आरजेडी के जो प्रवक्ता है शक्ति सिंह यादव, उन्होंने खुल करके बयान दिया है और कहा है कि किसी की औकात नहीं है कि बिहार में इस तरह की हरकत कर सके या हमने अमान को खराब कर सके। ये मुल्क सबका है और इस भारत में हर धर्म के लोगों को रहने का अधिकार है। कि कारस्तानी भाजपा के कार्यकर्ताओं की जुबानी वो मस्जिद पर लिखेंगे, उनके चमचे बिलचे, उनके कई संगठन मुसलमान का राग अलापेगा, मस्जिद तोड़ने की बात करेगा। नीतीश कुमार जी उसको समर्थन करेंगे, कहीं वक्फ का समर्थन करेंगे, कहीं मस्जिद तोड़ने का समर्थन करेंगे। 30 तारीख तक जरा नाम बताओ, किस ओद्र से उत्पन्न लिया है? मजाल किसकी है बिहार के अंदर में राष्ट्रीय जनता दल और तेजस्वी जी के रहते भर में मुसलमान के संस्थाओं पर, चाहे हिंदू के ही संस्थाओं पर या मुसलमान के संस्थाओं पर बुरी नजर डालोगे तो उन नजरों को सदा के लिए बंद कर दिया जाएगा। धार्मिक दीवार मत खींचो। ये देश सबों का है, किसी की बाप की जागीर नहीं। ये देश हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन सभी धर्मावलंबियों का है। देश के एक लोगों का है, जिनके बाप दादों का देश की आजादी में मुखबिरी का हाथ रहा है। वो आज चलता है इस तरह की नफरत की राजनीति कर रहे हो। लिखेगा मस्जिद पर 30 तारीख बेटा और बाप करेगा? होश में रहो यार। शक्ति सिंह यादव इस मामले को लेकर के बड़े समझिए कि अपनी पार्टी की तरफ से भी कह रहे हैं कि तेजस्वी प्रसाद यादव, लालू यादव राष्ट्रीय जनता दल के रहते हुए बिहार के अमन अमान की सूरत को कोई बिगाड़ नहीं सकता है। लेकिन इस मामले पर जब हमने संबंधित थाना अध्यक्ष यानी बाजपट्टी के थाना इंचार्ज से बात की तो उन्होंने कहा कि अब तक इस मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है, मामला संज्ञान में है, लेकिन 30 तारीख को पुलिस की वहां तैनाती रहेगी। जी बताया जाए। आपके थाना अंतर्गत कंचनपुर में मस्जिद में किसी ने लिख दिया था जय हिंदू, मस्जिद 30 तारीख को तोड़ के हटा लो। उस मामले में ये इंक्वायरी कहां तक हुई? किसी गिरफ्तारी हुई है उसमें? ना, गिरफ्तारी नहीं हुई है जी। ये अब कौन सोशल व्यक्ति लिखा है, रोज पर चलता हुआ है, कुछ सीसीटीवी कैमरा भी नहीं है जी। पता चलने पर बताया जाएगा। उसमें तो सुरक्षा रहेगी। 30 तारीख को शायद प्रोग्राम है बसौल वगैरह में। बिल्कुल रहेगी। अच्छा, ठीक है, धन्यवाद। मस्जिद के पास ताकि कोई व्यक्ति मस्जिद को नुकसान न पहुंचा सके। इस मामला को सामने आने के बाद उस गांव के जो लोग हैं वो डरे सहमे हैं और वो ये कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम की एकता हमेशा से बनी हुई थी, लेकिन ये कौन ऐसा असामाजिक तत्व है जो मस्जिद की दीवार पर
भद्दी भद्दी गालियां लिखता है। और उसमें भी आगे उसने ये लिखा है, मस्जिद के आगे एक चौराहा है, वहां पर उन्होंने लिखा है कि हिंदू भाई तोड़ो, अगर 30 तारीख तक मस्जिद नहीं तोड़ी गई तो हम हिंदू मिलकर के इसे तोड़ देंगे। नीचे लिखा है कट्टर हिंदू, बांग्लादेश की मार की कसम, नहीं तो मुसलमानों को दुनिया से हम हटा देंगे। ये इस तरह से किसी व्यक्ति ने लिख दिया है। और मुस्लिम भाइयों से निवेदन है कि मस्जिद को वहां से तोड़वा ले, नहीं तो हम मतलब बगल का जो गांव है बंतारा, उस गांव के बंतारा के हिंदुओं को साथ लेकर के आएंगे और मस्जिद को तोड़ देंगे। जय हिंद। यानी इस तरह की अमनो अमान की सूरत अगर बिहार में है और अगर किसी धार्मिक स्थल को लेकर के इस तरह की बात, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, ये अगर लिखा जाएगा तो ये विवाद का जड़ है। सरकार और प्रशासन को इस पूरे मामले पर संजीदा होना चाहिए, इसलिए कि समाज में अगर इस तरह की नफरत छोटे छोटे बच्चे के अंदर होगी, ये यकीनन किसी युवा व्यक्ति के द्वारा ही लिखा गया है, कोई कम पढ़ा लिखा बच्चा ही लिखा है, लेकिन ये नफरत जो भरी जा रही है उससे समाज का और राज्य का नुकसान है। लेकिन इस पूरे मामले पर पुलिस के हाथ अब तक खाली है, किसी की भी इस मामले में गिरफ्तारी नहीं हुई है। और जो बाजपट्टी थाना इंचार्ज है वो ये कह रहे हैं कि हम 30 तारीख को सुरक्षा व्यवस्था बड़ी कड़ी रखेंगे ताकि मस्जिद को न तोड़ा जाए न नुकसान पहुंचाया जाए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्य में आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है? हमने पिछले हफ्ते आपको खबर दिखाई थी कि समस्तीपुर में जो एक बकरी बेचने का कारोबार करने वाला बूढ़ा व्यक्ति था, उसे मारा गया, पीटा गया, उसकी दाढ़ी नोची गई और लिंचिंग करने का प्रयास किया गया। अगर बिहार में इस तरह का राज है तो सुशासन पर सवाल या निशान लगना तय है।